क्या आप भी प्रेगनेंसी में वेट गेन को लेकर के परेशान रहते हो? आपको भी उलझन हुई रहती है कि आखिर प्रेगनेंसी में कितना वेट बढ़ाना है? हेलो एवरीवन, दिस इज प्रगति। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में कितना और कैसे वेट गेन करना है उसके बारे में। आज की वीडियो में मैं टॉपिक शेयर करने वाली हूँ स्केल ऑफ वेट, और इतना वेट जो बढ़ जाता है वो आखिर जाता कहाँ है। इसके साथ जो वेट आपको बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाएं, और अगर आपका वेट ज्यादा हो गया तो उससे क्या क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्टली विमेन का वेट लूज होता है, वो क्यों होता है उसके बारे में। तो बनी रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी में वेट गेन को लेकर के बहुत ज्यादा उलझन हुई रहती है, बहुत ज्यादा डाउट रहता है। ये एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है विमेंस के द्वारा। लगभग 99% विमेंस परेशान रहती हैं कि प्रेगनेंसी में आखिर कितना वेट गेन करना है। तो वो मोस्टली डिपेंड करता है आपकी प्री प्रेगनेंसी वेट के ऊपर। वेट जिसको हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: अंडर वेट, हेल्दी वेट, ओवरवेट और ओबेसिटी। तो अलग अलग कैटेगरी में डॉक्टर अलग अलग नंबर्स देते हैं आपको वेट गेन करने के लिए। वेट गेन डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप अंडर वेट कैटेगरी में फॉल करते हो तो डॉक्टर आपको 13 से 18 केजीज तक वजन बढ़ाने के लिए बताते हैं। अगर आप एक हेल्दी वेट या नॉर्मल वेट के कैटेगरी में आते हो तो डॉक्टर आपको 10 से 15 केजीज वेट आपको बढ़ाने के लिए बोलते हैं। अगर आप ओवरवेट हो तो डॉक्टर आपको 7 से 11 केजीज वजन बढ़ाने के लिए बताते हैं। और अगर आप ओबेसिटी के कैटेगरी में आते हो, ओबीज के कैटेगरी में आते हो, तो डॉक्टर आपको 6 से 9 केजीज तक के वेट को बढ़ाने के लिए बताते हैं। तो अगर एक नॉर्मल स्केल की मैं बात करूं कि प्रेगनेंसी में एक जो एवरेज वेट गेन है वो क्या होना चाहिए, तो वो है 10 से 15 केजीज के बिटवीन में। अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने कितना वजन बढ़ाया था, तो मैंने 10 से 13 केजीज तक अपना वजन बढ़ाया था, जो कि एक हेल्दी वेट गेन कहलाता है। अब बात करते हैं कि मोस्टली विमेंस जो है वो स्ट्रेसफुल रहती हैं, परेशान रहती हैं, और डॉक्टर से जाकर के हमेशा पूछती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मेरा वेट बढ़ने की बजाय क्यों घट रहा है। तो अगर आप भी उनमें से एक है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वजन का घटना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस की वजह से, या फिर हमें चक्कर आ रहा होता है, हम ज्यादातर टाइम अच्छा फील नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमें खाने का भी मन नहीं करता और हम अच्छे तरीके से खा नहीं पाते। लेकिन इसमें आपको स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके बच्चे के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आपको ये बात से कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। डॉक्टर भी आपको बताते हैं कि इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई वीमेंस परेशान रहती हैं कि जो इतना वेट हम बढ़ा लेते हैं वो जाता कहाँ है। एंड ऑफ द डे हमारा बेबी जो है वो 2.5 से 3 किलो के बीच में होता है। इसके अलावा जो वेट होता है वो कहाँ जाता है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां नीड होती है वहां वहां वो फिट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे स्केल शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका बढ़ा हुआ वेट कहाँ कहाँ डिवाइड होता है। ये एक एवरेज नंबर है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये नंबर चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। अगर आपने अपना वजन 10 से 13 केजीज बढ़ाया हुआ है, तो इसमें जो है वो आपके बच्चे का जो वेट है वो हो जाता है 2.5 से 3.5 केजीज तक। प्लेसेंटा का वेट जो लगभग 600 ग्राम से 1 केजी तक का होता है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन है जो बेबी एंड मदर को कनेक्ट करके रखता है, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में नाल बोलते हैं। वो प्लेसेंटा होता है, उसका जो वेट है वो लगभग 1 केजी तक हो जाता है। इसके बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी तैरता रहता है, उसका वेट लगभग 1 से 1.5 केजी तक हो जाता है। इसके बाद जो कुछ वेट जो है वो हमारे वाटर रिटेंशन, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर जो लगभग 3 केजी तक हो जाता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारा ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है उसका वेट लगभग 0.5 से 1 केजी तक हो जाता है। और इसके साथ एडिशनल वेट जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर लगभग 5 केजी तक होता है। तो ये जो पूरा वेट हम गेन करते हैं वो अलग अलग जगह जहां जहां बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो वहां वहां डिवाइड हो जाता है। तो जब हम डिलीवर करते हैं बेबी को
तो ऑलमोस्ट 5 से 6 केजीज वजन जो है वो डिलीवरी के टाइम पे ही कम हो जाता है। एक बच्चे का वेट निकल जाता है, नाल का वेट निकल जाता है, ऐसे करके लगभग 5 से 6 केजीज तक वेट जो है वो इंस्टेंट डिलीवरी के बाद ही कम हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके बचा हुआ वेट भी कम हो जाता है। आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान देना है कि आपको अपना वेट स्केल जो है वो अच्छे तरीके से हो। वेट स्केल जितना आपको डॉक्टर ने बताया है उसके अकॉर्डिंग आप अपना वेट गेन करने के लिए फोकस करें। अब कई वीमेंस के मन में क्वेश्चन होता है कि हम अपना वेट बढ़ाएं कैसे, या फिर कई वीमेंस जो होती हैं वो वेट बढ़ाने में उनको परेशानी आती है, तो क्या करें। देखिए, आपको जो वेट गेन करना है, सबसे पहले आपको अपने खाने में कैलोरीज की मात्रा को बढ़ाना है। पहले हम नॉर्मली 1200 से 1300 कैलोरीज ले रहे होते हैं, तो प्रेगनेंसी में आपको 300 से 500 तक कैलोरीज आपको अपने डाइट में ऐड करना है। वो भी डिपेंड करता है आपके ट्राइमेस्टर के ऊपर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप 300 कैलोरीज ऐड करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ेगा आपको कैलोरीज बढ़ाते जाना है। तो कैलोरीज को अच्छे तरीके से ऐड करके आप अपने डाइट को बढ़ाइए। अपने डॉक्टर से पूछिए कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने डाइट को प्लान करिए। सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी कैलोरीज आप ऐड कर रहे हो वो आपको ट्राई करना है कि हेल्दी कैलोरीज हो। कैलोरीज का मतलब ये नहीं कि आप चिप्स, फ्राइड ये सब खा करके अपनी कैलोरीज को बढ़ा लो और आप बोलो कि हमने इतना कैलोरी कंप्लीट कर लिया और हमारा हो गया। जी नहीं, आपको ट्राई करना है कि वो जितनी भी कैलोरीज हो वो हेल्दी कैलोरीज हो। फ्रूट के साइड से हो या फिर कोई भी ऐसी हेल्दी स्नैकिंग हो जो आप करो उसके थ्रू हो। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना, आपको न्यूट्रिशंस, हाई न्यूट्रिशंस डाइट अपने प्रेगनेंसी के टाइम पे लेना है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके का कोई भी न्यूट्रिशनल गैप हो जाता है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके बच्चे की बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और आजकल बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसे आप देख रहे हो। आपने कई बार सुना होगा कि बच्चा होने के बाद उसका माइंड डेवलप नहीं कर रहा है, या उसकी स्पीच में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या उसकी बॉडी का कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसी ऑर्गन है जो डेवलप नहीं कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बच्चे में आनी शुरू हो जाती है और हम लाइफ टाइम उससे परेशान रहते हैं। तो बेहतर है कि आप अपने प्रेगनेंसी में अपने न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखें ताकि आपके बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके। और आज के टाइम पे तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो खाना हम लोग खाते हैं वो कहीं ना कहीं उतना प्योर नहीं है या उतना न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पाता है। आज के टाइम में खास करके आपको अपने डाइट को हाई न्यूट्रिशन से भर देना है। जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं सप्लीमेंट्स, उसको जरूर लेना है, उसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ताकि आपके बच्चे का कोई भी ऐसा बॉडी का पार्ट जो डेवलप ना हो, ऐसा ना हो, वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो। तो आपको अपने कैलोरीज को हेल्दी कैलोरीज में बढ़ाना है। इसके साथ आपको प्रेगनेंसी में अच्छे वेट गेन के लिए या फिर अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए वर्कआउट, एक्सरसाइज, योगा जरूर करना है। आपको एक्टिव रहना है। सबसे सिंपल जो है एक्टिव रहने का तरीका वो क्या है, वॉकिंग है। अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आपको रोज सुबह शाम प्रेगनेंसी में वॉक करना जरूरी है ताकि आप एक्टिव रहो। इससे क्या होता है, स्टडीज में पाया गया है कि जो भी माँ प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्टिव रहती हैं, वर्कआउट करती हैं, उनके बच्चे का माइंड बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है। तो आपको भी एक्टिव रहना है, वर्कआउट जरूर करना है प्रेगनेंसी के टाइम में, अच्छे वेट गेन के लिए और आपके हेल्दी बेबी के लिए। कभी इसके साथ क्या होता है कि उनका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपका वेट जितना ज्यादा होगा उतना आपका बेबी हेल्दी और अच्छा होगा। ये एक बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी में ओवरवेट हो जाते हो, जरूरत से ज्यादा वेट बढ़ा लेते हो, इससे कई सारे खतरे होने शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट जो मेजर खतरा है वो क्या है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है अगर आपने प्रेगनेंसी में ज्यादा वेट गेन कर लिया है। तो क्या होगा कि अगर आप वेट गेन करोगे तो आपके बेबी का भी वेट ज्यादा होगा और डिलीवरी के टाइम पे उनके शोल्डर जो है वो स्टक होने की काफी चांसेस होते हैं और आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है अगर आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है तो। और इसके साथ कई सारी प्रॉब्लम्स प्रेगनेंसी में आनी शुरू हो जाती है। जैसे आप अगर वेट ज्यादा बढ़ा लेते हो तो जेस्टेशनल डायबिटीज होने का खतरा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर होने का खतरा हो
हो जाता है, बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा वेट कर लेते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर से मिलें, उनसे पूछें आप अपने वेट के अकॉर्डिंग आपको कितना वेट बढ़ाना है उसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी लें और उतना ही वेट गेन करने के लिए कोशिश करें। ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि आपको 2 लोगों का खाना है, दुगना खाना नहीं खाना है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि आपको प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करना है, इतना वेट जो आप गेन कर लेते हो वो जाता कहाँ है बॉडी के अंदर, और प्रेगनेंसी में वेट को कैसे बढ़ाएं, और अगर आप ओवर वेट हो जाते हो तो उससे क्या क्या खतरा हो सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।